हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं श्याम जी एक बार फिर से अपने YouTube चैनल रीजनिंग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये कोडिंग डिकोडिंग की आज दूसरी क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास है ये? दूसरी क्लास होने वाली है, क्योंकि पहली क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि ए किस नंबर पे आता है, बी किस नंबर पे आता है, सी किस नंबर पे आता है, मतलब अल्फाबेट की जो भी काउंटिंग है, अल्फाबेट की नंबरिंग और अल्फाबेट का विपरीत क्रम, कि ए का विपरीत क्या होगा, जैसे ए का जेड है, बी का वाई है। इस तरह से हम लोग सब कुछ देख चुके हैं। तो जो भी लोग इस पे नए आए हैं, तो सबसे पहले तो सभी लोगों की ये प्राथमिकता बनती है कि पहली क्लास देखें। अगर आपका बेस तैयार है तो क्वेश्चन हल करने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि लगभग 95% क्वेश्चन, अगर आपको नंबरिंग याद है, उनका विपरीत क्रम याद है, तो लगभग 95% क्वेश्चन आपके तुरंत हल हो जाएंगे देखते देखते। उसमें कोई, अगर आपको याद ही नहीं होगा नंबरिंग, और पहली क्लास में हमने जितनी भी अल्फाबेट है उनको नंबर याद करने के लिए ट्रिक बताई। ट्रिक क्या है? एक हमने हिंट बताई है। वो कोई ट्रिक नहीं है, हिंट है कि हम लोग मतलब देख के समझ सकते हैं कि किस नंबर पे क्या आता है। जैसे हम लोगों ने इजोटी पढ़ा, और जो अल्फाबेट होते हैं उनसे हम लोगों ने क्या निकाला कि किस नंबर पे आता है, उनको हिंट की तरह से हमने घुमा के ये बना दिया, वो बना दिया, इस तरह से हमने देखा। तो सबसे पहले ये होता है कि हम लोग हिंट जब आप पता होती है कि जैसे एच है, हमने क्या देखा था, एच को ऊपर से जोड़ दो, नीचे से जोड़ दो, क्या हो गया, 8 बन गया। तो इस तरह से ये हिंट होती है कि याद करने की, कि जैसे देखोगे अरे एच है, ओ एच तो हमने 8 पढ़ा था, अच्छा 8 पढ़ा था। तो इस तरह से अगर आपको नंबरिंग याद नहीं होगी तो बहुत दिक्कत होगी। पूछ दिया गया कि एम कितने नंबर पे आता है, अब आपको पता नहीं, अब आप गिनोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम आता है 13 नंबर पे, तो कितना बहुत समय हो जाएगा। मतलब क्या होता है, हिंट से क्या होता है, आप देखोगे और तुरंत बता दोगे कि ये अल्फाबेट इस नंबर पे आता है। तो अल्फाबेट से ये हम लोगों को आराम रहती है कि क्वेश्चन तुरंत हल हो जाते हैं। तो आज हम लोगों की ये दूसरी क्लास है, और आज हम लोग क्वेश्चन से सीधा बात करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि पहली क्लास में हम लोग जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता चुके हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपके पास जो भी ग्रुप है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि क्लास का लाभ और भी लोग उठा पाए। जितने भी लोग हैं, जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले, सभी लोग इस क्लास का लाभ उठा सकें। और जो भी लोग नए हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि पहली क्लास जरूर देखिएगा। अगर आपने पहली क्लास देख लिया तो ये मानो आपका आधा कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया। तो आज हम लोग सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है आज? क्वेश्चन है ई बराबर 4। क्या दिया गया है? ई बराबर 4 दिया गया है। ई बराबर 4, एच बराबर 7, पेन बराबर 32, और पूछा क्या गया है? कीप। क्या पूछा गया है? कीप। कीप को डिकोड कैसे करेंगे? अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ई किस नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। किस नंबर पे? 5 नंबर पे। ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग लिख लेंगे, ठीक है ना। नंबरिंग लिख, ई आता है 5 नंबर पे, एच 8, और पी कितने पे आता है? 16, ई 5, एन 14। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक सबको पूरी बात समझ में आई? अच्छा, इसीलिए हमने कहा था कि अगर आपको उनकी नंबरिंग पता होंगी तो ज्यादा देर नहीं। अच्छा, नंबर पता होगा, जैसे नंबर पता होगा हम तुरंत लिख लेंगे कि इस नंबर पे ये आता है, इस नंबर पे ये आता है, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा गया? कीप। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। अब ई आता है 5 नंबर पे, यहां कितना लिखा है? 4 लिखा है, कोई बात नहीं। एच कितने पे आता है? 8 नंबर पे, यहां कितना लिखा है? 7 लिखा है। यानी कि एक चीज समझ में आ रही कि अगर ई 5 नंबर पे आता है और 4 लाने के लिए क्या किया जा सकता है? आप लोग बताइए क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं, सीधी सी बात है। 5 से 4 में आने के लिए क्या किया जाएगा? 1 माइनस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 1 माइनस किया जाएगा। तो 1 माइनस हर जगह हो रहा, इसमें भी 1 माइनस हो रहा, इसमें भी 1 माइनस हो रहा, ठीक है ना। अब हम लोग पेन पे देख लेते हैं कि इस पे क्या ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर इस पे कर रहा तो ठीक है। तो पेन यानी कि पी कितने पे आता है? 16 पे, और ई कितने पे आता है? 5 पे, एन कितने पे आता है? 14 नंबर पे आता है। कितने पे आता है? 14 नंबर पे आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको एक एक कम करके जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या किया गया? एक एक कम किया गया, तो इसमें भी एक एक कम करेंगे। पी कितने पे? 16 पे है, तो इसको क्या करेंगे? 16 पे है तो एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। 15 प्लस ई 5 पे, इसका क्या करेंगे? 4,
15 प्लस 4 और प्लस n 14 पे आता है, इसका कितना लिखेंगे? 13 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 13 लिखेंगे। तो n का हो जाएगा 13। अब हम इनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 15 और 4, 15 4 19 और 13 32, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये रूल क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। अब हम लोग इसी तरह से क्या करें? कीप को डिकोड करेंगे। तो के कितने नंबर पे आता है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? के कितने नंबर पे आता है? के आता है 11 नंबर पे। के का हो गया 11, ई का हो गया 5, ई का फिर 5 हो गया, और पी का कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक कम करके जोड़ देंगे। तो 11 में से एक गया, कितना बचेगा? 10 प्लस 4 प्लस 4 प्लस का 15। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 और 4 14, 14 4 18, 18 और 15 33। कितना हो रहा है? 33 हो रहा है। कितना हो रहा है? 33 हो रहा है। कोई ऑप्शन 33? हाँ बिल्कुल है, मिल गया। ये 33 मिल गया। 33 बिल्कुल हो गया, हम लोग काम हो गया। अगर 33 ऑप्शन मिल गया यानी कि बिल्कुल बात सही है। और इसीलिए कह रहे हैं कि सभी लोग, अगर नहीं याद है सभी लोग याद कर लीजिए। देखते देखते हम लोग बिल्कुल सवाल हल करेंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर जिसने पहली क्लास देख ली तो बिल्कुल भी उसको दिक्कत नहीं होगी। पहला सवाल हम लोग हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास कि हॉर्स बराबर कितना है? 65 दिया गया है। कितना दिया गया है? 65 दिया गया है। और चेन बराबर बताना है कि हॉर्स बराबर, हॉर्स को किससे डिकोड किया गया है? 65 से डिकोड किया गया है। और हमसे क्या पूछा गया है? चेन, कि चेन को कैसे डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले वही चीज कि हम लोग पहले क्या लिखना है? नंबर लिख लेने हैं। किस नंबर पे कौन सा आता है, क्योंकि नंबर ही पूरा गेम, पूरा ही कोडिंग डिकोडिंग नंबर पे टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है? नंबरिंग पे। अगर आपको अल्फाबेट की नंबरिंग आती है तो मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे छूट जाए, कोई भी क्वेश्चन अगर हल ना हो, तो आप तुरंत कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन मेरे से हल नहीं हुआ। मैं गारंटी लेता हूं कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं अगर आपको नंबरिंग याद है तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इसकी नंबरिंग लिख लेंगे। तो एच कितने नंबर पे आता है? सभी को पता है कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। और ओ कितने नंबर पे आता है? ओ किसमें हम लोगों ने इजोटिम पढ़ा था। ओ कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। कितने पे? 15 नंबर पे। 15। आर कितने पे आता है? 18 नंबर पे। एस 19। ई 5 नंबर पे आता है। तो 65 लाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हम इसको जोड़ के देख लेते हैं। अगर जोड़ के मिल रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे क्या आ रहा है? 15 और 8 23। 15 8 23 और 18, 23 और 18 41 और 41 और 19 60 और 5 65। जोड़ने तो 65 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 65 मिल रहा है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। तो 65 जोड़ने मिल रहा है। अब लोग चेन को देख लेते हैं। तो चेन, तो सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। एच कितने नंबर पे आता है? 8 1 9 और 14। अब इसको क्या कर लेंगे? हम लोग जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 1 12 12 और 9 21 4 25 और 10 35। क्या 35 है ऑप्शन में? देख लीजिए भाई, 35 है अगर ऑप्शन में तो ठीक है। तो 35 किस नंबर पे है भाई? पहले नंबर पर 35 दिया गया है। किस नंबर पे? पहले नंबर पर 35 दिया गया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर ये याद है तो आप देखते देखते हल करोगे कि अब ऐसे देखा सवाल, अच्छा एच 8 नंबर पे आता है, ओ 15, आर 18। इस तरह से बिल्कुल देखते देखते बिल्कुल क्वेश्चन हल होंगे, है ना। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग हल कर चुके हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि सन बराबर कितना दिया गया है? 43। कितना दिया गया है? 43। सन बराबर 43 और काउ बराबर पूछा गया है कि काउ को किससे डिकोड करेंगे। तो काउ को किससे डिकोड करेंगे, क्या बताना है हम लोगों को? काउ को। सभी लोग फटाफट से कमेंट कीजिए क्या आएगा आंसर। सभी लोग फटाफट। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? वही काम। सबसे पहले हम लोग नंबरिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नंबरिंग लिखेंगे। एस का कितना है? 19, ओ का 15, एन का
14। कितना है? 14। सबसे पहले मेन काम, सबसे पहले हम लोगों को नंबरिंग ही लिखनी पड़ेगी। नंबरिंग लिखने के बाद ही जो काम होगा वो होगा, ठीक है ना। तो इनको क्या करेंगे हम लोग, पहले ऐड करेंगे। तो 19 और 15, 19 और 15 34, 34 और 14, 34 4 38 10 48, कितना हो रहा है? 48 हो रहा है। दिया कितना गया है? 43 दिया गया है। कितना दिया गया है? 43 दिया गया है। तो 43 लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, फटाफट से बताइए। बिल्कुल आसान सी चीज है। आपको क्या दिख रही है? अगर आपको 48 से 43 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, सीधी सी बात है। क्या करना पड़ेगा? 5 माइनस करना पड़ेगा। कितना? 5 माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग जब 5 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। वही काम हम लोग किसमें करना है? इसमें करना है, काउ में। तो काउ का कितना है? 3, 15 और 23। इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ लेंगे पहले। तो कितना हो जाएगा? 15 और 3 18, 3 21 और 20 कितना हो जाएगा? 41। कितना आ रहा है? 41 आ रहा है। 41। उसमें क्या किया गया है? जोड़ने के बाद में क्या किया गया है? 5 माइनस किया गया है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? 5 माइनस कर देंगे। जब इसमें 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 36। कितना बचेगा? 36। किसमें दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि 36। तो हम लोग बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही आंसर आया है 36। ऑप्शन मिल रहा है क्योंकि, और बिल्कुल जो चीज पहले में की जाए, जो चीज पहले में की जाए आपको सेम वही दूसरे में करके देखना है। क्या आपको ऑप्शन आ रहा? अगर ऑप्शन आ रहा तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर इसके बाद हम लोग उसमें दूसरा मेथड लगाएंगे। जोड़ना है मतलब किसी भी तरह कुछ भी कीजिए, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो और स्क्वायर करो, रूट करो, कुछ भी करो। डिकोडिंग का मतलब यह है कि वो कुछ भी कर सकता है इसमें। और आपको ये चीज समझने, सबसे पहले आपको समझने का वो होना चाहिए कि उसमें क्या कहना क्या चाहता है। पहले में क्या किया उसने? 48 आया, हमने तुरंत दिमाग लगाया क्या? 43 है। क्या करना पड़ेगा? 5 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कितने हो गए? 3 हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि k बराबर 15 और इन बराबर बताना है। k बराबर क्या है? 15 दिया गया और हमको किसको डिकोड करना है? इन को डिकोड करना है। तो k कितने नंबर पे आता है? सभी को पता है k आता है 11 नंबर पे आता है। और इसमें कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है? जुड़ रहा, घट रहा है, गुणा हो रहा, भाग हो रहा, क्या हो रहा? सभी लोग बताइए जल्दी से। तो इसमें क्या हो रहा है? जोड़ा जा रहा, ऐड किया जा रहा। कितना ऐड किया जा रहा? इसमें 4 ऐड किया जा रहा। कितना? 4, क्योंकि 11 होता है इसका, के 11 नंबर पे आता है और इसमें जब 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसी तरह से हमको किसमें करना है? इन में करना है। तो इन आई का कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9। 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13। और n का कितना होता है? 14। 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। तो 18 और 13 कितना हो जाएगा? 18 13 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 31। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन डी नंबर। डी नंबर कितना है? 31। तो जो पहले में किया जाए उसी को हम लोग क्या करना है? दूसरे में करना है। हर टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे। कैसा भी क्वेश्चन अगर छूट जाए, मेरी गारंटी है कि किसी भी एग्जाम में बैठिए, अगर कोडिंग डिकोडिंग से अगर आपका क्वेश्चन छूट जाए तो वो मेरी गारंटी रहेगी कि क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, क्योंकि एक एक बिल्कुल बेस से बताया जाएगा। जीरो से हीरो वाली क्लास है। कौन सी? जीरो से हीरो वाली क्लास है। तो बिल्कुल जो जिसको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, बिल्कुल जीरो होगा, बिल्कुल भी ना आता होगा, उसको भी चैप्टर समझ में आएगा और गारंटी है कि उसका भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर उसने सभी क्लासें देख ली तो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कितने हो गए? 4 हो गए। हम लोग हर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन। प्रयास ये रहेगा कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटे ना, ताकि बाद में बच्चे कमेंट करें सर ये नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, इस तरह से। तो मतलब हर टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास, ये क्लोन बराबर 86 तो फ्लो बराबर बताना है, ठीक है ना। क्लोन का कितना किया गया है? 86 डिकोड किया गया है। कितना? 86 डिकोड किया गया है। और हमको क्या डिकोड करना है? फ्लो को डिकोड करना है। तो क्लोन, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? वही चीज कि पहले हम लोग नंबरिंग लिखेंगे। तो कितना है? C का 3, L का
12, ओ का 15, 14 और 5। ठीक है ना। इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, जोड़ के देख लेते हैं। तो 12 3 15, 15 30, 4 34, 10 44 और 5 49। कितना हो रहा, 49 हो रहा। अब 49 से 86 में जाने के लिए क्या करना चाहिए, है कुछ ऑप्शन? जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, बताइए फटाफट सभी लोग कमेंट में क्या करना चाहिए। तो 49 से 86 में जाने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, अगर जोड़ने से नहीं आ रहा, गुणा करने से नहीं आ रहा है, हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी है। क्या पढ़ी है कि विपरीत क्रम। भूल गए क्या आप लोग सभी लोग? हम लोगों ने विपरीत क्रम भी तो पढ़ा है। अगर विपरीत क्रम पढ़ा तो उसका भी उपयोग करेंगे, उससे देख लेते हैं विपरीत क्रम। एक बार सभी लोग देख लीजिए एक बार क्या है विपरीत क्रम। पहले तो मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि कैसे क्या निकाला जाता है विपरीत अल्फाबेट। एक बार और देख लीजिए। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। यहां तक बात समझ में? विपरीत का मतलब ये होता है उल्टा। हम लोगों ने यहां से क्यों लिखा है, सब कुछ पहली क्लास में बता चुके हैं, फिर भी आप लोग एक बार और देख लीजिए कि उल्टा इसलिए लिखा है कि इसका ये विपरीत है। किसका? m का n। इसका ये विपरीत है, इसका ये विपरीत है। ये इसलिए लिखा गया है कि जिनका योग क्या हो जाए, 27 हो जाए, वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। जिनका भी, जिन अल्फाबेटों का योग 27 हो जाए जोड़ने पे, तो ये मान लीजिए वो एक दूसरे के विपरीत हैं। आप कोई भी जोड़ लीजिए, चाहे जहां से जोड़ लीजिए, जो अल्फाबेट मन हो वो जोड़ लीजिए। आप ये जोड़ लीजिए 19 8 कितना हो जाएगा, 27 और 20 7 27, 26 1 27। तो चाहे जहां जोड़ लो 27 ही आएगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत है। तो 27 आ जाए तो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एक बार विपरीत चेक कर लेते हैं। तो C का कितना है, 3 लिखा है। अगर C का 3 लिखा है तो विपरीत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। किससे? 27 से माइनस करेंगे। तो 27 से जब हम 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। तो इसका हम लोग विपरीत लिख लेते हैं सभी के। इसका हो जाएगा 24। L का कितना होता है, 12। इसका विपरीत निकालेंगे तो यानी कि क्या आएगा, 27 में 12 माइनस करेंगे तो 15। और O का 15 है तो इसका विपरीत कितना हो जाएगा, 12। N का 14 है, इसका विपरीत 13। E का 5 है। E का अगर 5 है तो 27 में से 5 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो E का कितना हो जाएगा, 22। आप देख लीजिए जो हमने विपरीत लिखे हैं बिल्कुल सही है। E का यहाँ पे कितना लिखा है, 5 का कितना दिया गया है, 22। E कहां पे है, ये देखो दिया गया है। आप जोड़ लीजिए 22 5 27, यानी एक दूसरे, चाहे आप जो देख लीजिए। O का कितना दिया गया है, 15। हमने कितना लिखा है इसका विपरीत, 12। O कहां दिया गया है, 1 2 3 15 12 27, यानी कि O 15 L 12, ये देखो दिया गया है। ठीक है ना। तो आप चाहे जहां देख लीजिए, अगर उनका योग 27 हो रहा है तो एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो हम लोग अब इनको क्या करेंगे, जोड़ के देख लेते हैं। क्या करेंगे, जोड़ के देख लेते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो 24 और 15,
24 और 5 29, 10 39 और 12 51, 51 और 13 51, 3 54 और 10 64 65 66 और 20 86 आ रहा है। कितना आ रहा है? 86 जोड़ने पे आ रहा है, विपरीत जोड़ने पे क्या आ रहा है? 86 आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ही फॉलो करेंगे। किसमें? इसमें, फ्लो में। तो f का कितना हो जाएगा? 6 12 15 23। ठीक है, ये तो इसकी क्या है? सीधी नंबरिंग है। अब उल्टी नंबरिंग इसकी क्या होगी? विपरीत क्या होगा? अगर इसका 6 है तो इसका कितना हो जाएगा? 21। 12 है तो कितना हो जाएगा? 15। 15 है तो 12 और 23 है तो 23 4 27। तो इसका कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और तो कितना हो जाएगा? 21 और 5 26, 10 36, 36 और 12 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ऑप्शन है 52 कहीं पे? ये मिल गया हम लोगों को, ऑप्शन नंबर 52। तो बी नंबर ऑप्शन है। तो इस तरह से हमको किसी भी तरह उसका विपरीत भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोड़ना है घटाना है, विपरीत भी हमको चेक करना है। और ये सब चीजें हम क्या है, पहले क्लास में आप लोग बता चुके हैं, आप लोग याद नहीं रखते हो। तो सभी लोग पहली क्लास इसीलिए बोलते हैं कि बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर पहली क्लास में आपको नहीं आया तो फिर बीच में समझाने में दिक्कत होती है, इसलिए सभी लोग पहली क्लास देखिएगा जरूर। उसमें क्या होगा, अगर पहली क्लास का बिल्कुल गहन अध्ययन हो गया तो कोई भी क्लासें हो फिर दिक्कत नहीं होती। जब आपका बेस कंप्लीट है फिर दिक्कत कोई किसी बात की है ही नहीं। और वैसे भी सभी बच्चों से मेरी एक विनती है कि सभी लोग पढ़ाई भाई साहब बिल्कुल जम के कीजिए, क्योंकि एक इस समय रील्स क्या है वो न्यूज है और वायरल हो रही बहुत तेजी के साथ कि सरकारी जो स्कूल हैं, सरकारी जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद किए जा रहे हैं कुछ। तो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और कुछ चूतिया लोग क्या हैं, अब मैं कहना नहीं चाहूंगा पर लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, क्योंकि जो चूतिया लोग हैं उनको रील्स बना बना के क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उनकी जगह पे वो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। अब मैं उन चूतियों से पूछना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे क्यों नहीं भेजते सरकारी स्कूल में? सिर्फ रील्स बना के चूतिया बना रहे हो लोगों को। हाँ भाई साहब, अगर सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तो उसमें पूरी गलती हम लोगों की है, क्योंकि सरकारी स्कूल में कोई भी व्यक्ति हो अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता कि सरकारी स्कूल में मेरा बच्चा जाए। कोई भी व्यक्ति अपना बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाने नहीं चाहता। भाई ऐसा क्यों? सिर्फ रील्स बना के सभी लोग डाल रहे हैं कि अरे वो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और बच्चों का जीवन अंधकार में जा रहा है, ये फलाना ढिमका, चूतियों जैसी बातें कर रहे हैं। अब अगर कोई भी मेरा ये वीडियो देखेगा तो भाई साहब वो इस कमेंट में गालियां जरूर लिखेगा, जो भी रील्स डाल रहे हैं ये वाली कि सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। अरे भाई साहब, हम लोगों को साथ खड़ा होना चाहिए ना। अपने बच्चे भेजो सरकारी स्कूल में, क्यों नहीं भेजते हो? इसमें कोई नहीं आएगा। सिर्फ क्या है, रील्स बना के डाल दी, हाँ सरकारी स्कूल ये हो रहे हैं, ठेके खुल रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है, सिर्फ रील्स तक की रील्स बना के डालो, ये करो वो करो। अरे बच्चे भेजो ना, सीधा भी प्रैक्टिकली देखो, बच्चे भेजो, देखे मैं कैसे बंद हो जाते हैं। बच्चे भेज नहीं रहे। स्कूल में बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं, स्कूल बंद। अब बच्चे भेज रहे प्राइवेट स्कूल में कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, फलाना है ढिमाका है। ये सब उल्टी सीधी चीजें हैं, ये क्या है? तो इसीलिए इन सब चीजों पे बिल्कुल हम लोग गौर नहीं करते हैं। और जरूर ये जो वीडियो देखेंगे गालियां जरूर कमेंट में लिखेंगे, कोई बात नहीं, लिखने तो अपने को क्या है। तो क्वेश्चन कितने हो गए हम लोगों के पास? 5 हो गए क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास कि कैन बराबर कितना दिया गया है? 9 11 96 और CH बराबर 964। हमको क्या बताना है? चैम बराबर, कि चैम को किससे डिकोड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग लिख लेंगे। सबसे पहले वही चीज करनी, नंबरिंग लिखनी हम लोगों को। तो नंबरिंग लिखेंगे तो C का कितना हो जाएगा? 3 1 और 14। किसी तरह से ये मेल खा रहा है, जोड़ने से, गुणा करने से, भाग करने से। तो 3 1 4 और 14 18, बहुत बड़ी डिजिट है ये तो। और गुणा करो अगर तो 14 1 14 और 14 3 42। किसी तरह से देखो, सभी लोग देखो एक बार फटाफट से कमेंट कीजिए। किसी का भी आंसर है फटाफट से कमेंट करो। तो
जोड़ लो, गुणा कर लो, भाग कर लो, स्क्वायर कर लो, रूट कर लो, कुछ भी करो। तो अच्छा, विपरीत हम लोग पहले देख लेते हैं एक बार, क्या विपरीत करने से आ रहा है। तो 3 यानी कि 24 और 26 फिर भी नहीं आएगा इसमें। हम लोग वैसे इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं, शायद मिल जाए। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और a का कितना होगा स्क्वायर, 1, और 14 का कितना होगा 196। तो 196, ठीक है, 91 196 मिल तो रहा है। स्क्वायर करने से एक बार इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या ये रूल इसमें फॉलो कर रहा है। तो CH यानी कि C का कितना हो जाएगा 3 और H का 8। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, 8 का कितना आएगा 64। बस मिल गया भाई, स्क्वायर करने से बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये रूल दोनों में फॉलो कर रहा है। इसमें भी स्क्वायर करो तो ये आ रहा है, इसका स्क्वायर करो तो ये आ रहा है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, चैम का। चैम की पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो चैम यानी कि 3, 8, 1 और 13। तो 3 का कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, 8 का 64, 1 का 1 और 13 का 169। कितना 169। किसी मिल रहा है 96, 41, 169, 96, 41, बिल्कुल मिल गया, मिल गया भाई। बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर जो ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं, बी नंबर जो ऑप्शन है वही होगा। इसका चैम को डिकोड किया जाएगा बी नंबर ऑप्शन में जो दिया है, कितना 96, 41, 169। इसलिए सब लोग भाई दिमाग बहुत बिल्कुल शार्प चलना चाहिए कि कुछ भी करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, जो भी इच्छा है वो करो, पर लेकिन क्या हमको ये इन दोनों में जो भी चीज फॉलो करे, जो पहले दिया जाए उसमें जो भी कुछ फॉलो करे, उसी चीज को क्या करना है हमको, लास्ट वाले जो पूछा जाए उसको उसी तरह से डिकोड करना है। अगर पहले वाले में क्या किया गया, अगर जोड़ा गया तो दूसरे वाले में भी हमको जोड़ना पड़ेगा जिस तरह से जोड़ा गया। अगर उसमें गुणा है तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। अगर इसमें स्क्वायर किया गया है तो स्वाभाविक उसमें भी स्क्वायर किया जाएगा, ठीक है ना। तो कितने हो क्वेश्चन, 6 हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास कि हिंदी को 22 और फ्राई को 24.5 और सॉरी को डिकोड करना है। दो चीजें बताई गई हैं, एक को क्या करना है, डिकोड करना है। हिंदी को क्या डिकोड किया गया है 22 से, फ्राई को किससे डिकोड किया गया है 24.5 से, और सॉरी को डिकोड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले वही चीज, अब तो सभी लोगों को रट गया होगा कि क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो क्या हो जाएगा 8, 9, 14, 4 और 9। अब इनको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ लेते हैं। तो क्या 8 और 9, 9, 8, 17, 17, 4, 21, 21, 10, 31, 31 और 4, 35, 35 और 9 कितना हो रहा है 44। दिया कितना गया है 22 दिया गया, कितना 22 दिया गया है। तो ये क्या दिख रहा है, क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करें 2 का भाग करते हैं तो 22 आ जाएगा। मतलब हमको क्या करना है, आधा करना है। कितना करना है, आधा करना है भाई। 22 लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। इसका आधा कर देंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। अगले वाले पहले हम लोग देख लेते हैं। तो f का कितना हो जाएगा 6, 18 और y का 25। तो 18 और 6, 24 और 25 कितना होता है 49। कितना होगा 49। 49 का आधा कितना है 24.5, यानी रूल फॉलो कर रहा है। क्या करना है हमको, आधा करना है। कितना करना है, आधा करना है, और कुछ नहीं करना, आधा कर दो आंसर आ जाएगा। तो s का कितना होगा 19, o का 15, r का 18, r का 18, y का 25। तो 19 और 15, 19 और 5 24, 24 और 10 34, 34 और 8 34, 8 42, 10 52 और 52 और 8 60, 70, 20, 90, 5 95। कितना हो रहा है ये 95 हो रहा। तो हमको क्या करना है 95 का आधा कर देना है। कितना कर देना है, आधा कर देना है। आधा करने में कितना आएगा 2 चौके 8,
47.5 आएगा। कितना आएगा? 47.5 आएगा। है कोई ऑप्शन? 47.5 बिल्कुल। कौन सा है? डी नंबर ऑप्शन है। क्या है? 47.5 है। तो हमको सब कुछ करना है, आधा करना है, दुगुना करना है, 3 गुना करना है, हर प्रकार से हम लोग क्या करना है, आंसर आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। आंसर आना चाहिए, अपना काम खत्म हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास कि पिक को क्या लिखा जाता है? 140। क्या लिखा जाता है? 140। और सर को 230। तो हमको किसको डिकोड करना है? जग को। जग को क्या डिकोड किया जाएगा? ठीक है ना। तो पिक बराबर कितना दिया गया है? 140। तो सबसे पहले वही चीज हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग लिखेंगे इसकी। तो पी का कितना होता है? पी का हो गया 16, आई का 9 और सी का 3। यहां तक बात समझ में आई। अब 140 लाने के लिए क्या करना चाहिए? जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, कुछ भी करो, पर लेकिन क्या आना चाहिए? 140 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ के देख लेते हैं। तो 16 9 25 3 कितना हो रहा है? 28 हो रहा है। अब 28 से 140 में जाने के लिए क्या करना चाहिए? ये इनका आपस में गुणा करना चाहिए, 16 9 3 का। किस तरह से? तो हमें लग रहा है कि इसका क्या करना चाहिए, इसका सीधा 5 गुना कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? 5 गुना। तो 28 का जब हम 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। अच्छा, यही रूल हम देखेंगे इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एस का कितना होता है? 19 9 और 18 है। ठीक है ना। तो 19 और 9 28 और 8 36 10 46 कितना हो रहा है इसका जोड़? 46 हो रहा। अब 46 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 230। ठीक है। तो रूल अप्लाई कर रहा है। यानी कि आगे वाले हम लोग क्या करना है कि सबकी नंबरिंग करने के बाद में उसका कितना कर देना है? 5 गुना कर देना है। नंबरिंग करो, जोड़ो, इसके बाद क्या कर दो? 5 गुना कर दो। तो जे का कितना होता है? 10। जे का कितना होता है? 10 और यू का कितना होता है? 21 प्लस 7। तो 21 और 10 31 और 7 38 कितना हुआ? 38। अब 38 का जब 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 190। कितना हो जाएगा? 190। 190 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, 190। यहां तक बात समझ में आई। तो कुछ भी करो, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, कुल मिला के जो रूल पहले में अप्लाई होना चाहिए वही रूल दूसरे में अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास कि कैट को कितना लिखा गया है? 60 लिखा गया। कितना? 60। कैट बराबर 60। तो हमसे पूछा गया है कि एयर को डिकोड कीजिए। एयर को कैसे डिकोड करोगे? तो पहले हम लोग फिर से वही चीज करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो सी का कितना होता है? 3 1 और टी का 20। अब क्या जोड़ने पे आ रहा? 20 1 21 3 24 24 दूना 48। नहीं बनेगा। यानी कि जोड़ने से भी नहीं बन रहा है और इनका जोड़ने के बाद में गुणा करने से भी नहीं बन रहा। अब इनका क्या करेंगे हम लोग? आपस में गुणा करके एक बार चेक कर लो। किसमें? आपस में। इनका आपस में गुणा हम लोग कर लेते हैं। तो 20 एकन 20 और 20 तिया 60 बन रहा है। अब आगे वाले में भी हम लोग यही करेंगे। तो इसका कितना होगा? 1 9 और 18। तो 9 एकन 9 और 18 इंटू 9 यानी कि 162। कितना हो गया? 162 है किसी ऑप्शन में? हाँ, बी नंबर में है। मिल गया भाई, बी नंबर पे 162 है। ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। तो और आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रहेगी और उम्मीद है कि सभी लोगों को क्लास समझ में आई होगी। और जो भी लोग नए भाई, सभी लोग पुरानी वाली जो क्लास है यानी पिछली वाली जो क्लास है उसको जरूर देखना। और गारंटी है कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अभी कोडिंग डिकोडिंग खत्म नहीं हुआ है। अभी जो है कोडिंग डिकोडिंग के जो भी अच्छे अच्छे सवाल हैं और इससे जो अलग तरीके से बनते हैं सवाल, वो हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। अभी तो इसमें हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक टाइप के सवाल देखे हैं और बाकी सवालों के लिए सभी लोग तैयार रहिए। अगली क्लास में हम लोग जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को भाई जय हिंद।